अक्सर मैं एक लफ्ज बोलता था कि डीएनए मेक्स आरएनए, आरएनए मेक्स प्रोटीन। ठीक है। ओमिक्स स्टडी इस तरह होती है, प्रोटियोमिक्स वो प्रोटीन की स्टडी, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स आरएनए की स्टडी, जीनोमिक्स डीएनए की स्टडी, टोटल डीएनए कंटेंट, ट्रांसक्रिप्टोम टोटल आरएनए कंटेंट, प्रोटीन, फिर प्रोटीन की प्रोफाइल्स, फिर इंटरेक्टोमिक्स, डिफरेंट प्रोटीन्स आपस में मिलकर जो बनाती है, ये सारे चीजों को सिस्टम बायोलॉजी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सिस्टम बायोलॉजी। अच्छा, आज हम इस आरएनए प्रोफाइल कैसे मालूम करते हैं, किसी भी कौन से जीन कहाँ एक्सप्रेस होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। जीन एक्सप्रेशन इन जनरल डिफरेंशिएट बिटवीन आरएनए सीक्वेंसिंग एंड माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए भी एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम ट्रांसक्रिप्शन को मेजर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आरएनए सीक एनालिसिस के बारे में स्टडी करेंगे। अच्छा, ये सारी चीजें मैं बाद में बताऊंगा। ये नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, विजुअलाइजेशन क्या होती है, डिफरेंट एक्सप्रेशन एनालिसिस क्या होती है। सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए कि बेसिक जो आरएनए जो है ना, ये वाला सबसे पहले ना हम फर्स्ट के दो हमने मालूम करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जीन प्रेजेंट इन शूट एंड रूट एंड फ्लावर फ्रूट। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम शूट लेंगे और उसमें से आरएनए आइसोलेट करेंगे, टोटल आरएनए। अच्छा, टोटल आरएनए जब हम इसका, मैंने बताया था कि जो मैसेंजर आरएनए की जब स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर इंट्रॉन एक्सॉन्स होते हैं जी। इंट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, फिर एक्सॉन्स रह जाते हैं। लेकिन एक्सॉन के एंड के जो ऊपर ना जो मैसेंजर आरएनए का एंड होता है ना, उसके ऊपर पॉलीटेल लगी होती है। अब हम क्या करते हैं कि इस पॉलीटेल के ऊपर प्राइमर डिजाइन कर लेते हैं और फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या कर देता है कि इसको डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। इस आरएनए के मॉलिक्यूल को, जितने भी उस टाइम आरएनए के मॉलिक्यूल एक्सप्रेस हुए होते हैं, वो सारे के सारे डीएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसे डबल स्ट्रैंडेड सीडीएनए कहा जाता है। उसे क्या कहता है? सीडीएनए। बात क्लियर होगी जी? अच्छा, आरएनए जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? डीएनए के अंदर। और वो जितने भी फर्स्ट इस टाइम अगर 25,000 मैसेंजर आरएनए के मॉलिक्यूल है ना, तो 25,000 मैसेंजर आरएनए जो डीएनए में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक आरएनए फर्ज किया, आप कह सकते हैं कि डॉफ या ACS1, पॉसिबिलिटी है कि ACS1 के 500 आरएनए के मॉलिक्यूल हों, पॉसिबिलिटी है कि एक्टन के 200 हों, पॉसिबिलिटी है कि किसी के 3 हों। ठीक है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ जो आरएनए के मॉलिक्यूल है ना, वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर? डीएनए के अंदर। डीएनए के अंदर। अच्छा, जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है ना, फिर हम क्या करते हैं कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ना शेयर कर देते हैं। शेयरिंग का मतलब है कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर, फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और उसको 100 बेस पेयर के फ्रेगमेंट्स होते हैं। ये कितने? 100 बेस पेयर के फ्रेगमेंट होते हैं। जब ये फ्रेगमेंट बनते हैं तो ये मिलियंस में बनते हैं। सही। क्योंकि अगर 25,000 मॉलिक्यूल है, अगर एक एमआरएनए की लेंथ ऑन एन एवरेज हम 1000 भी बेस पेयर कहें, तो 1000 बेस पेयर के फ्रेगमेंट मैसेंजर आरएनए के मॉलिक्यूल से कुछ 100 बेस पेयर। ठीक है। तो इस तरह 25,000 को अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा। नॉर्मली ये 25,000 नहीं होते, ये 75,000, 80,000, 90,000, 1.5 लाख इतने मैसेंजर आरएनए के मॉलिक्यूल होते हैं। और उससे जो आगे 100 बेस पेयर के टुकड़े बनते हैं ना, वो मिलियंस में बनते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि इसके साथ अडाप्टर लाइगेट करते हैं। हर 100 बेस पेयर के साथ एक ना प्राइमर टाइप एक न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देते हैं, जिसकी सीक्वेंस हमें नॉन होती है। इसे हम लाइब्रेरी बनाते हैं, एप्लीकेशन एंड अडाप्टर लाइगेट करते हैं। फिर क्या करते हैं कि उस अडाप्टर्स को यूज करते हैं एज ए प्राइमर,
और उससे इस सारे 100 बेस पेयर फ्रेगमेंट की सीक्वेंस कर लेते हैं। सीक्वेंस करवा लेते हैं, सही। अच्छा, इस तरह हमारे पास मिलियंस ऑफ जो 100 बेस पेयर के मॉलिक्यूल है वो सारे के सारे सीक्वेंस हो जाते हैं। अगर तो हम सिर्फ एक प्राइमर से सीक्वेंस करें, फिर क्या दोनों तरफ अडाप्टर लगे हैं ना, अगर एक तरफ से सीक्वेंस करें तो इसे सिंगल एंड, सही। अगर हम दोनों तरफ प्राइमर लगे हुए हैं ना, अडाप्टर लगे हुए उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर लगा के अगर दोनों तरफ से करें तो इसे पेयर एंड, ठीक है। ठीक। अच्छा, अब हमारे पास ये जो फाइल्स है ना, ये सारी एसआरए की फॉर्म में हमारे पास रीड्स। अच्छा, इस 100 बेस पेयर के एक फ्रेगमेंट को से जो सीक्वेंस होता है इसे हम एक रीड कहते हैं। ठीक। कंप्यूटर की जुबान में इसे क्या कहते हैं? वन रीड। रीड। और एक बार जब हम सीक्वेंस करते हैं तो मिलियंस ऑफ रीड्स होती है। क्या होती है? मिलियंस। अच्छा, मेरी बात की समझ आ गई आपको? अब हमारे पास मिलियंस ऑफ रीड्स है हमारे पास, और वो रीड्स अब हमने इसका एनालाइज करना है। समझो, ये एक्सपेरिमेंट लोगों ने करके ये डाटा सबमिट कराया हुआ है इंटरनेट के ऊपर, सही। ठीक है। अब हमने देखना है कि अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब आप इस तरह भी हमने ये अंडरस्टैंड किया कि एक जीन जो है ना उसकी कई आइसोफॉर्म्स होती है, ऐसा ही है ना। जिस तरह भी हमने देखा डॉट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 25 है, किसी का तो 35 है, किसी का आपके केस में 53 है। इट मींस दैट एक जीन की काफी ज्यादा कॉपीज हो सकती है। अब ये 100 बेस पेयर के जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये थोड़ा सा आरएनए सीक्वेंसिंग के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो 100 बेस पेयर का फ्रेगमेंट है ये डॉफ 1 का है या डॉफ 3 का है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये 100 बेस पेयर का फ्रेगमेंट डॉफ 1 के अंदर भी हो और टू के अंदर भी है, मतलब जो भी है उसके अंदर भी। ठीक है। अच्छा, ये अब नेक्स्ट ये जो आरएनए सीक हमारा एक्सपेरिमेंट है ना, जब हम इसके आरएनए सीक्वेंसिंग का एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर ये चीजें हमें बड़ी इजीली अंडरस्टैंड हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो प्लेटफॉर्म है वो नहीं बताऊंगा क्योंकि हमने प्लेटफॉर्म का क्या करना है, हमने तो सिर्फ ये अब डिफरेंट सीक्वेंसिंग मशीन है, हमें इसकी जरूरत आजकल ये नई आई है पैसिफिक बायोसाइंस, ये बहुत अच्छी है। इसके अंदर तो पूरे का पूरा आरएनए 100 बेस पेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट ही वो सीक्वेंस हो जाता है। अच्छा बच्चों, एक मिनट ना, मैं पॉज कर रहा हूँ, बाहर ना एक ठीक है, बंदा आया तो मैंने उसको कुछ चीजें देनी है। ठीक है, ठीक है सर। हेलो फिजा। फिजा। फिजा आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर अगर आप बोल रही हो तो। बच्चे, मैं ना एक मिनट बस आया, मैं गेस्ट आया हुआ एक, उसको मैंने एक चीज ठीक है, देखी मैं है। फिजा से नो बात नो करी थी। नो प्रॉब्लम सर। हाँ मरियम। मैंने पूछना था, जो उस दिन सर हमें करवा रहे थे कि होमोलोगस का पता लग जाता है कि कौन सा जीन दूसरे जीन का कितना होमोलोगस है, तो आपने वो करके देखा है? वो टीबी टूल्स के अंदर ही या फिर दूसरे एम वाला जो था? यार वो जो ब्लैक एंड वाइट सा आ रहा था, पिछले दिनों ही हम लोगों ने किया है, मुझे याद नहीं। वो मैं उसमें पूछ ही है एक्स
MX वाले में जो भी था, हाँ, मेगा एक्स। आपने करके देखा है? जी मैंने मेगा एक्स में करके वो वाला देखा है जिसमें कलरफुल सा नहीं आता था, वो ब्लैक एंड हम्म, व्हाइट वाला नहीं किया मैंने। तो मैंने बस यही पूछना था कि मतलब कि कम से कम कितने हद तक आपके होमोलोगस आ रहा है, मतलब क्या आप नहीं परसेंटेज मैंने अभी वो कितनी आ ब्लैक एंड व्हाइट वाला नहीं किया। रहा? अच्छा, चलो सही है। मैंने जो वो किया था ना मेगा एक्स वाला, उसमें भी आपको पता चल जाता है, जिसमें सर ने कहा था आपके बहुत ज्यादा कलरफुल आ रहे हैं। हाँ हाँ, तो सही। मेरे ना सिर्फ एक लाइन बनी थी कलरफुल वाली, सिर्फ एक लाइन, वो भी डॉफ 19 पे। अच्छा, सही। यानी सर ने आपको यूं कहा था ना कि आपके बहुत सारे जीन्स हैं और मतलब वर्सटाइल हो रहे हैं सारे जीन। हाँ हाँ हाँ, मेरा ऐसा नहीं था, मेरा सिर्फ एक लाइन बनी, फिर मैंने वो सेम ही एहसन को करवाया, उसकी भी सिर्फ एक ही लाइन बनी। ठीक ठीक। ये जो मतलब आपने किया ये मेगा एक्स वाला, ये सर ने यूट्यूब वाली कोई वीडियो डाली हुई है इसकी? हाँ जी भाई, जो ट्री बनाने वाली थी। अच्छा, ठीक है। एक्चुअली मैं ना काफ़ी दिनों से मेरा कोई ख़ास काम किया नहीं है मैंने, तो इस वजह से मैंने भी नहीं, इतना ऐसे ही आइडिया नहीं है। मैंने अब उधर से करना है, जो लास्ट इस 2 लेक्चर्स लिए हैं ना, वो आज रात को बैठ के करूंगी। सही। अच्छा, आपने रेफरेंस डाले थे एंड नोट के थ्रू? हाँ डाले तो थे, पर सर कह रहे हैं कि उसको वर्ड के थ्रू भी डालना था। मुझे सर की बात की ना कोई ख़ास समझ नहीं थी आई, तो मुझे मैंने भी सर से ऐसे कहा था था। कि आप ना हमें क्लास के दौरान बता दीजिएगा कि क्या करना है, तो फिर सबको पता लग जाएगा। अब तो आज करते हैं आपने सर से। वो, एक तो सर ने जैसे हमें वो भेजा ना जीनोम वाइड वाला, एक हम्म, लिखा हुआ, हाँ मैंने तो हाँ थोड़ा उसको चेंज किया, थोड़ा ना और रिसर्च पेपर्स देख कर ना, फिर हाँ उनसे हाँ। जैसे रेफरेंस लेके, जैसे उन्होंने एक लाइन, मुझे एक चीज में कंफ्यूजन है। फर्ज करो अगर हम किसी रिसर्च पेपर से भी लाइन जैसे लिखी हुई है और आगे रेफरेंस डाला हुआ है, हम्म ठीक है, अगर हम वो हम्म लेते हैं, तो मतलब हम्म। ये प्लेजरिज्म में आएगा या फिर इस चीज में आएगा कि हमने कोई रिसर्च पेपर पढ़ के उससे लाइन दी? नहीं, ये हम जब साइट कर देंगे ना, जब हम लिख देंगे कि हमने ये यहाँ से पढ़ा है, तो फिर प्लेजरिज्म नहीं आएगा। प्लेजरिज्म तब आता है जब आप उस बात को लिख तो दो जो पहले अगर कही जा वेबसाइट चुकी लिखी है, लेकिन उससे या साइट फिर ना वो जो करो। उन्होंने, फर्ज करो एक नेम आ रहा है लाइन पे, शिमूर और 2019, ठीक है, हम्म 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 तो अब वो जो मैंने फर्ज करो किसी के रिसर्च पेपर से अगर वो मैंने लिया लाइन हाँ। विद रेफरेंस, तो वो मेरा हम्म। प्लेजरिज्म में आएगा या फिर मेरा यही आएगा कि मैंने भी वही रिसर्च नहीं, पेपर पढ़ा आप था? देखो ना, जब आप वो लाइन लिखोगी ना, जहाँ से भी आपने हम्म लिया वो लाइन आप अपने वर्ड फाइल में पेस्ट कर दोगी, तो जो आगे हम्म जो भी साइट मतलब जो भी रेफरेंस उन्होंने साइट किया हुआ होगा ना, उस हम्म। वो रिसर्च पेपर वाले ने, आप उस जो साइट की हुई चीज होगी ना, आप उसको अपने वर्ड फाइल में साइट करो। आप जिस जगह से आपने पढ़ा है ना, वो ना साइट करो, जहाँ से वो लाइन ली गई है वो साइट कर दो, तो फिर नहीं आएगा। मतलब वो, मतलब जैसे किसी का रिसर्च पेपर है, उसका जो यानी लिंक है उस वेबसाइट का, हम्म। यानी वो साइट करूं मैं? नहीं नहीं, रिसर्च पेपर साइट करो। रिसर्च पेपर की ना आगे जब हम कोई भी रिसर्च पेपर खोलते हैं ना, गूगल पे हम्म खोलो या गूगल स्कॉलर पे खोलो, तो वहाँ पे ना एक साइट ऊपर ही या बिल्कुल नीचे जाके ना लिखा आ रहा होता है, साइट CITE ना लिखा होता है। जब हम उस पर हम्म। क्लिक करते हैं ना, तो उसकी साइटेशन आ जाती है पूरी फुल। आप सही। वो उसको डायरेक्टली एंड नोट के थ्रू डाल दो या एंड नोट पे सर्च करके डाल दो, मर्जी है। ठीक है, वैसे मैं आपको अपना भेजूंगी, मतलब मैंने अभी ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया, रफ काम ही किया, लेकिन सर को आया था पसंद। हाँ हाँ, ऐसे ही तो है। मैं भेजूंगी, लेकिन मैंने अभी मेन काम जो है ना, जो असल तरीके से करने वाला है, वो मैंने करना है, हम्म। मतलब एंड असल नोट में के ना थ्रू पता है चीजें क्या डालनी है। सर, मेरा भी यही मसला था रेफरेंसेस का ना। सर ने मुझे कहा हम्म था कि आप इस तरह करो कि अपनी जो आपने लाइब्रेरी बनाई है ना, मतलब हम लोगों ने एंड नोट पे अपनी पर्सनल लाइब्रेरीज बनाई थी ना, तो हम्म सर कह रहे थे कि आप मुझे वो सेंड कर दो। तो उससे ये होगा कि मैं अगर कोई रेफरेंसेस डालूंगा ना, मैं आपको फिर चेंज करके दूंगा आपकी लाइब्रेरी। मतलब जो मैंने नए रेफरेंसेस डाले होंगे, पहले वाले कट किए होंगे, तो मैं उसके हिसाब से ना आपकी हम्म। लाइब्रेरी को रीन्यू कर दूंगा।
तो मैं वो सही। सर से कह रही थी कि वो भी बता दें, और फिर सर कह रहे थे कि जब वर्ड पे आप कर रहे होते हैं ना, साइट करते हैं, तो एंड नोट वहाँ से खोलना होता है। तो मैं सर से असल में पूछना ये चाह रही थी कि वो भी हमें बता दें, ताकि इन केस फर्दर अगर हम कोई अपनी मर्जी से, जैसे मैंने भी मतलब एक दो हम्म खुद से साइट किए थे, तो अगर हमें तब हमें पता होगा तो फिर हम जाहिर सी बात है पहली दफ़ा में काम ठीक कर लेंगे। हम्म तो लेकिन ये अब बात ना कल पूछना था, आज सर को ये आ रहने वाला पढ़ाने दो ताकि मिक्स ना हाँ, हो सारा, जैसे हाँ ठीक है, पिछली दो हाँ ठीक चीजें अभी हमारी करने वाली हैं, फिर हम लेक्चर करने के साथ वाली साथ हैं। चलेंगे और काम करते रहेंगे। हाँ ठीक है, सही कह रही हूँ। हम्म वैसे भी अभी मेरा राइटअप, अभी वो इतनी बड़ी सारी वर्क रिपोर्ट और सब कुछ बनाया ना, मेरा बिल्कुल राइटअप करने का मूड नहीं है। मैंने कहा बस ऐसा आराम ही आराम है, से जो 2 दिन चल रहा है थकन ही नहीं चलना उतरी, दो। मतलब मैं खाना नहीं खाती थी और 15 आवर्स मुसलसल ऐसे मेरे ही हाथ है। में लैपटॉप होना। और और तब भी ऐसा तो लगता था पता नहीं काम कंप्लीट होगा नहीं होगा, बार बार देख रहे लेकिन हैं नहीं उसको। ना, फिर मैंने वो मोबाइल अटैच करना, मैंने बहरिया वाली सारी डाली अपनी, हाँ और मैंने उसका तो खुद सारा अपनी ही राइटअप कागजी मैंने नाली खुद डाली। किया ना। यानी 15 पेजेस मेरे हुए इसके, और 15 पेजेस मैंने बहरिया के किए। हाँ मेरे भी एग्जैक्टली ऐसे ही। हम्म तो बस, जाहिर सी सर ने बात है, अब अभी कहा इंटर्नशिप की तो प्रेजेंटेशन भी थी ना। बना लो, और सर ने कहा मुझे हाँ भेजो। हाँ, लेकिन मेरी अभी आज मैंने सोचा था, हिम्मत ही नहीं हुई, बिल्कुल बिल्कुल भी दिल नहीं लेकिन किया, आज तो मैंने कोई लेकिन भी काम नहीं ये किया। ना हमें अच्छी तरह प्रिपेयर करना पड़ेगा, ताकि कोई भी हाँ सर कुछ भी पूछे कि डॉफ हाँ। क्या है, डोमेन क्या है, और कैसे हम्म, किया, हाँ क्यों मैं खुद किया, भी यही आपके सोच रिसर्च रही पेपर का थी। मकसद क्या है। तो मतलब ये हमें सारे सवाल ना आपस में सब मिलकर डिस्कस कर लेंगे, ताकि हम्म, किसी की भी खराब ऐसे ना हो, ही है, क्योंकि ऐसे सबका ही है। काम तो है सेम। हाँ या आपस और में हम लोग क्वेश्चंस बांट लेंगे बनाकर। हाँ और दूसरी बात फर्ज ये करो कि मैं आपको कह दूंगी, आप डोमेन की ढूंढ लो, मैं डॉफ की ढूंढ लूंगी, क्यों किया ऐसा ढूंढ लेगा, इस तरीके से ये क्वेश्चंस यही होने वाले हाँ क्वेश्चंस तो यही होंगे, लेकिन मेरा नहीं हैं। ख्याल और बहुत ज़्यादा कोई टफ होंगे, नहीं होगी, क्योंकि सर कह तो रहे क्योंकि हैं 10 ऑनलाइन है मिनट और की टू है। मिनट्स होंगे। हाँ क्वेश्चनिंग के तो हैं ही 2 मिनट्स। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 क्वेश्चंस होंगे। इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह हम पे बस। डिपेंड करते हैं, एक क्वेश्चन हम इतना लंबा एक्सप्लेन कर देंगे उसके बाद अगले को मौका ही ना मिले। बस सर अरशद कोई जो सवाल ना करे, मुझे पता नहीं क्यों उनसे बड़ा डर लगता है। ही सर हिज अर्शद पर्सनालिटी मेरे इज ख्याल लाइक से नहीं इंटिमिडेटिंग। है। डर नहीं लगता, लेकिन मुझे यार ना उनकी पर्सनालिटी इंटिमिडेटिंग लगती है, मतलब जैसे ही हैज एन अफेक्ट लाइक। ऐसा ही है। बाकी टीचर्स में हम बहुत फ्रैंक हैं, उनके साथ 4 साल उनके साथ रहे हैं तो अब सर मुझे हाँ। ना मैं जब न्यू न्यू सर अरशद जावेद से मिली ना, तो उन्होंने ना मुझे एक दिन अपने ऑफिस में काफी ज्यादा तशरीफ रखे ना मेरे पास। तो मैं बैठ गई, मुझे डर भी लगे। तो कहते बच्चे एक बात बताए, आप मुझसे इतना डरती क्यों है?" मैंने कहा सर मैं नहीं डरती, एक्चुअली आई एम अ बिट कंफ्यूज, क्योंकि हर टीचर मुझे कह रहा है मुझे आज पेपर दो। मैंने एक दिन में ट्रस्ट में 6-6 पेपर भी दिए, और मेरा दिमाग घूम रहा होता था उस टाइम, ऐसे जो ही मिड है। वाले मैंने दिए। हम्म। और यही हुआ, वैसे फिर आप सर ने मुझसे एक बिठा के अच्छी बात पूछा की एक एक आप चीज। कि आप जी लोग, मैंने कहा ये बात अच्छी हो गई कि आप लोग फाइनल से पहले आ गए थे, उससे आप लोगों को मैंने तो काफी अल्लाह का फायदा हुआ है, बहुत शुक्र बहुत किया। फायदा हुआ मैं हॉर्टी में थी ना, टीचर्स ने फिर भी बहुत करम किया है, जो है। एफटी हाँ वाले थे ऐसे ही ना, है, और बहुत उन लोगों के साथ तो ईशा और हफ्सा बेचारी रोती थी, और मैं हाँ मुझे कॉल्स करती थी। हाँ ऐसे और ही है। लेकिन मुझे ना इस बार अपनी ग्रेडिंग पे बहुत अफसोस हुआ, और मैं रोई भी पड़ा, क्योंकि मैंने क्यों? पेपर्स, मुझे मोस्टली ना मिड के मतलब एक तरह से अंदाजा था कि क्या क्या टीचर्स ने 1-2 क्वेश्चन ही बदले थे और कुछ नहीं हम्म किया था। हम्म तो इवन सर अरशद जावेद का जो पेपर था ना मिड वाला, हम्म मुझे यानी शान ने एहसन ने मतलब लिखा हुआ था ना मेरे आने से पहले हम्म कि ये पेपर हम्म में आना है, मतलब मुझे हम्म मिड्स का पता था सारा। और हम्म, मैं एग्जैक्टली वही याद करके गई थी। लेकिन फिर पता सही। है टीचर्स के जहन में क्या था, ये बच्ची तो अभी आई है, इसने याद क्या किया होगा, जबकि मैं अपना खाना पीना छोड़ के हॉस्टल की छत पे बैठ के मैंने पढ़ना होता था। हम्म। तो मैंने बिल्कुल अपनी तरफ से 100% दिया, लेकिन मेरे ग्रेड्स नहीं अच्छे आए। सर अरशद जावेद दैट ने वाज सो मुझसे डिसअपॉइंटिंग। मार्किंग भी बहुत स्ट्रिक्ट की थी फिजा, क्योंकि मैंने अपना मिड चेक किया था सर का ना। सर ने हमें मिड्स चेक करवाए थे हमारे, लेकिन सिर्फ मिड का थ्योरी का पेपर ही चेक करवाया था। और सर ने मतलब, सर कह रहे थे कि सर ने बहुत लीनियंट मार्किंग की है, लेकिन सर ने सही मार्किंग मतलब टफ वाली मार्किंग की हुई थी। अगर टू दी पॉइंट से सर कुछ भी कलीम ज्यादा का भी लिखा मुझे हुआ था ना पेपर तो आता था कट किया सारा। था सर।
अच्छा, पता है सर ने मुझे क्या कहा, मैंने जितना पूछा है मुझे उतना बताएं। हाँ ऐसे मैंने ही है। उतना ही भी बताया, हाँ लेकिन वो लेकिन वो पता नहीं पता है सर उनका के एक माइंड में माइंड क्या है। था। हाँ, है ना, उनके माइंड में पता नहीं क्या था। अब मैंने तो मैंने डर के सिर्फ मारे मतलब सर से कोई बुलेट्स लगा सवाल भी कर नहीं ना किया मुझे था। पेपर में, मुझे उन्होंने घंटा अपने पास बिठाया, कहते बेटा आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं आपके लिए एक सेमिनार करवाना चाहता हूँ कि आपने यूएस में यानी जो चीजें हैं आपने कैसे सीखी, हम्म, आप गर्ल्स को बताएं कि वहाँ इस हम्म, तरह नहीं होता जिस तरह हम यहाँ सोचते हैं। हाँ ऐसे ही है। और अपने आप को खुद को कैसे सेव करना है इस जैसे एनवायरनमेंट में और ये सारा कुछ ना। तो आप प्लीज हम्म, एक सेमिनार करवाऊंगा मैं आपके लिए। मुझे घंटा बिठा के, सर वैसे दिल के बहुत अच्छे हैं, हाँ घंटा ये है, बिठा के मुझसे। ये है। तो यही कुछ था, लेकिन मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुई ना। इवन मैंने जो हमारी मैम नहीं थी हॉर्टी वाली, हमारी मैम कौन फरीहा। हाँ एम हाँ, फ्री हाँ। तो मैंने उन मुझसे वो बड़ा प्यार करती है ना, जब हम ट्रिप पे साथ गए तो हमारी बड़ी फ्रेंडशिप हो गई। तो मुझे कहती है फिजा आपके कितने मार्क्स आए थे, मैंने बताया, मैंने कहा मुझे कोई खास अच्छे नहीं दिए हुए थे, जबकि मैंने पूरा पेपर यानी जैसे होता है ना एक लफ्ज की भी गलती ना हो, मैंने वैसा अटेम्प्ट किया। और मैम ने, मैंने कहा आपने नंबर दिए, मैम ने कहा जी बच्चे मैंने